इस ट्यूटोरियल में हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसके मल्टीपल पार्ट्स हैं। हमें काफ़ी चीज़ें इसमें सॉल्व करनी पड़ेंगी। इट सेज ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज़ कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। तो ये हमें एक क्यूब दिया गया काफ़ी बड़ा, सॉलिड क्यूब मतलब अंदर से पूरा भरा हुआ है, ठीक है। और इसकी हर साइड 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। जैसे ये 12 हो गई, ये भी 12, ये भी 12, तो सारे एजेस इसके 12 सेंटीमीटर है। देखो क्यूब है तो क्यूब का मतलब ये होता है कि उसकी सारे एजेस जो हैं वो बराबर लेंथ के हैं, ठीक है। तो ये अगर 12 सेंटीमीटर है तो ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12, सारी एजेस 12 सेंटीमीटर होंगी। अब उसमें से वो कहता है कि हमने 8 क्यूब्स काटे हैं, 8। तो ये छोटे क्यूब्स हमने इसी में से काटे हैं 8। तो ये भी क्यूब है, तो यानी कि इसकी भी जैसे ये एज है ये इसके बराबर होगी, ये एज भी बराबर होगी, तो इसके भी आपस में एजेस सारे बराबर होंगे क्योंकि ये भी क्या है, क्यूब। अब वो कहता है व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब। अब वो कहता है कि आप ये बताओ कि जब हमने इसमें से 8 छोटे क्यूब काट लिए, इसमें से 8 छोटे क्यूब काटे, तो बताओ कि हर क्यूब की जो छोटा क्यूब होगा उसकी साइड कितनी होगी, यानी कि ये जो लेंथ है, ये जो एज है, बेसिकली ये एज कितनी लेंथ का होगा, ठीक है। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। पहला पार्ट तो यही है, तो इसी के ऊपर फोकस करते हैं। देखो पिछले क्वेश्चन में भी हमने ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन किया था कि जैसे इस क्यूब को अगर मुझे इसमें फिट करना हो, इससे मुझे इसको पूरा भरना हो, तो हम क्या करते थे कि इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा कि कितने ऐसे क्यूब हम इसमें फिट कर सकते हैं, ठीक है। अब रिवर्स है कि इसको काट काट के हमने ऐसे 8 क्यूब बनाने हैं, तो बताओ कि इसका साइज़ क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, हमें बेसिकली क्या करना है कि पहले तो इसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम से फिर हम इसकी ये साइड निकाल लेंगे, ये एज निकाल लेंगे। अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे इसको समझते हैं हम। देखो तो अब हम सिमिलर एग्जांपल लेते हैं जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में भी ली थी। मान लो कि ये जो क्यूब है, इस क्यूब की वॉल्यूम है, ऐसे ही ज्यूम कर लेते हैं, मान लो कि 16 सेंटीमीटर क्यूब है इसकी वॉल्यूम, ठीक है। अब मैं छोटे छोटे क्यूब्स इसमें काटता हूँ, 8 क्यूब काटता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं 16 को 8 से डिवाइड कर दूं तो मुझे मिलता है 2, तो इसका मतलब 2 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम होगा। कैसे, देखो अगर इसका वॉल्यूम 2 सेंटीमीटर क्यूब है तो यानी कि 2 + 2 + 2, ऐसा मैं 8 बार इसको ऐड करूं, 2 + 2 + 2 + 2, तो वो कितना मिलेगा मेरे को, 16, यानी कि 2 × 8 = 16 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि 2-2 सेंटीमीटर क्यूब के 2-2 सेंटीमीटर क्यूब के मैं 8 क्यूब अगर ले लूँ तो उसका वॉल्यूम बड़े वाले के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या समझ में आया, मुझे ये समझ में आया कि इसके वॉल्यूम को अगर मैं 8 से डिवाइड कर दूँ तो वो मुझे छोटे क्यूब का वॉल्यूम मिल जाएगा। सो लेट्स डू दैट फर्स्ट। सो जो मेरा बिग क्यूब है उसकी साइड कितनी है, यानी कि उसका एज जो है वो उसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा। अब ये क्यूब है और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब भी एक क्यूबॉइड होता है, ठीक है। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेकिन इसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब बराबर हैं। अगर इसको मैं ए मान लूँ तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, ठीक है, सारी बराबर हैं। तो क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब, जिसमें ए मेरे पास क्या है 12 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 12 क्यूब, ठीक है। तो ये तो इसका वॉल्यूम हो गया और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1728 इतने सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो बड़े वाले की वॉल्यूम आ गई। अब इसको मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तो छोटे वाले की वॉल्यूम आ जाएगी। सो लेट्स डू दैट। नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स कितने हैं, स्मॉल क्यूब्स मेरे पास कितने हैं, 8। तो वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल क्यूब वो कितना आ जाएगा, 1728 डिवाइडेड बाय 8, और ये कितना आ जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम आ गई एक छोटे क्यूब की। अब ये भी क्यूब है तो इसकी इस साइड को अगर मैं b मान लूँ तो ये भी b होगी और ये भी b होगी, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, b क्यूब, राइट। a मैंने इसलिए नहीं यूज़ किया क्योंकि a मैंने यहाँ यूज़ कर रखा है, इसलिए मैंने एक डिफरेंट वेरिएबल यूज़ कर लिया b। तो अब b अगर इसकी एज है तो इसका मतलब b क्यूब मेरे पास कितना हो गया 216। तो दिस एम्प्लाइज b कितना हो गया 216 का क्यूब रूट, यानी कि
इसकी पावर 1/3। अब क्यूब रूट कैसे सॉल्व करते हैं? अब इसको सॉल्व करने का बड़ा आसान सा तरीका होता है क्यूब रूट का, कि आप क्या करो 216 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो। सबसे पहले ये 2 पे डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 108, फिर से 2 पे जाएगा और ये आ जाएगा 54, फिर 2 पे जाता है क्योंकि इवन नंबर है 27। अब 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे जाएगा तो ये हो गया 9, फिर से 3 पे 3 एंड देन 3 और 1। जब 1 आ जाएगा तो हम इसको रोक देंगे। अब देखो कि कितनी टर्म्स हैं जिसको हम क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये देखो 2 2 2 यानी कि हो गया 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय यहाँ से क्या आ गया 3 क्यूब, तो 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब, तो यानी कि ये कितना हो गया एक्चुअली 6 क्यूब। ठीक है, तो इसका मतलब 216 को दिस इम्प्लाइज बी मेरा कितना हो गया 216 को मैं लिख सकता हूँ 6 क्यूब और उसकी पावर 1/3, तो ये 3 के साथ 3 कट गया यानी कि 6 सेंटीमीटर इसका एज होगा। इस क्यूब की हर साइड, हर एज जो है वो 6 सेंटीमीटर लंबा होगा। पहला पार्ट डन, दिस इज द आंसर। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की। ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया। अब वो कहता है कि इसके और इसके सरफेस एरिया की आपस में रेशियो फाइंड आउट करो। बहुत सिंपल है, देखो देखो सरफेस एरिया एक क्यूब का क्या होता है। अब ये मान लो मेरे पास कोई एक क्यूब है, ये मैं क्विकली एक क्यूब बना देता हूँ। ठीक है, तो इसके सारे एजेस आपस में बराबर हैं। ठीक है, सारे एजेस बराबर हैं। इसकी 6 साइड्स होंगी, एक साइड ये होगी, एक साइड ये होगी, एक साइड ये टॉप वाली होगी, और ऐसे ही एक टॉप के बिल्कुल नीचे बॉटम, एक इसके जस्ट पीछे और इसके जस्ट पीछे, यानी कि 6 साइड्स हैं। और सारी साइड्स एग्जैक्टली बराबर हैं क्योंकि हर किसी की ये जो एजेस हैं उसकी लेंथ बराबर है। ठीक है, अगर मैं इसको ए मान लूँ, इस साइड को ए मान लूँ, तो ये भी ए होगी। ठीक है, तो ये एक मेरे पास सरफेस जो बना यहाँ पे, ये क्या बन गया स्क्वायर, और इस स्क्वायर का सरफेस एरिया क्या होता है ए स्क्वायर। ठीक है, तो एक साइड का सरफेस एरिया ए स्क्वायर, तो ऐसी 6 साइड्स हैं तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया 6 टाइम्स ए स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि इसका सरफेस एरिया हो गया 6 टाइम्स 12 स्क्वायर और इसका सरफेस एरिया हो गया 6 टाइम 6 स्क्वायर, क्योंकि इसकी साइड 6 आई थी। अब हम इसकी रेशो निकाल लेते हैं। तो अब हमने रेशो निकालनी है इनके सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 6a स्क्वायर। क्यूब के सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6a स्क्वायर होता है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज 6, इसका सरफेस एरिया कितना हो गया 6 टाइम्स 12 स्क्वायर। ठीक है, 6a स्क्वायर, इसमें जो साइड है वो 12 है इस 2। अब रेशो निकालनी है 6 इंटू इसकी साइड हमने क्या निकाली थी 6 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 6 स्क्वायर। ठीक है, 6a स्क्वायर फॉर्मूला था, a में a का मतलब इसके एज की लेंथ, तो इसके एज की लेंथ 12 आ गया, इसके एज की लेंथ 6, तो 6 आ गया, 6 के साथ 6 कट गया। दिस इम्प्लाइज ये कितना हो गया, इसको मैं और ओपन कर लेता हूँ, उससे ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये होगा 12 इंटू 12 इज टू 6 इंटू 6, तो ये 6 के साथ ये कटा 2, ये 6 के साथ ये कटा 2, तो यहाँ कितना बच गया 2 इंटू 2 4, और यहाँ 1 इंटू 1 रह गया, तो 1 इंटू 1 इज़ 1, दैट इज़ द आंसर। तो ये इनके सरफेस एरिया की आपस की रेशियो है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।